देखिए, इंस्टाग्राम रील्स पर चाहे कितना भी ज्ञान पेला जा रहा हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो चीजें आप इस्तेमाल करते हो उन चीजों के आधार पर बाकी लोग आपके नेचर का थोड़ा बहुत अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैगनार वाला किसी स्कूटी वाले को भी टक्कर मार देता है तो वो स्कूटी वाला भी वैगनार वाले के ऊपर चढ़ जाएगा, उसको ठास देगा, दुनिया भर की सुना देगा। लेकिन अगर उसी स्कूटी वाले को कोई थार चलाने वाला टक्कर मारता है तो स्कूटी वाला जैसे ही मुड़ के देखेगा कि थार गाड़ी है तो वो पहले देखेगा ड्राइवर कौन है, कैसा दिखता है, गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हैं, उसके बाद फिर वो कुछ बोलेगा, या हो सकता है कुछ भी ना बोले, स्माइल पास कर दे, कोई बात नहीं भैया। इस एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस मेंटेलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर किसी एक इंसान को कोई एक ऊंची और बड़ी गाड़ी चलाने को दे दी जाए तो उसका गाड़ी चलाने का तरीका ही पूरा बदल जाता है। वो डोमिनेंट होकर गाड़ी चला रहा होता है, किसी को साइड नहीं देता। गाड़ी रोकने का तरीका, गाड़ी मोड़ने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उसकी खुद की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाईवे पर अगर गाड़ी चल रही है तो वो आसानी से अपना लेन नहीं छोड़ता। लेन छोड़ने के पहले देखता है कि गाड़ी कौन सी है जो मेरे से साइड मांग रही है। अगर छोटी गाड़ी होगी तो वो लेन अपना देता ही नहीं है ओवरटेक करने के लिए। और अगर इसी इंसान को कोई छोटी गाड़ी चलाने के लिए दे दी जाए तो वापस से उसका तरीका नॉर्मल हो जाता है। वापस से वो दबकर चलेगा, सबको साइड देगा, एकदम से नेचर में चेंज आ जाता है उसके। इसी एटीट्यूड भरी ड्राइविंग की वजह से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ड्राइवर सीट पर बैठकर लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका ही बदल जाता है। इस बदले हुए तरीके की वजह से इन गाड़ियों की इमेज मार्केट में खराब हो चुकी है। कोई इन्हें गुंडों की गाड़ी बोलता है, कोई दबंगों की गाड़ी बोलता है, तो कोई इन्हें छपरी गाड़ी बोलता है। ऐसी ही कुछ 6 गाड़ियों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिनमें से एक डिसकंटिन्यू हो चुकी है और 5 अभी भी मार्केट में चल रही हैं। पुरानी वाली टाटा सफारी इस समय जो मार्केट में बिक रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसके पहले जो सफारी आया करती थी जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसका जब मार्केट था, जब समय था, तब एक तरफा ये राज करती थी सड़कों पर। इस गाड़ी को खरीदने वाले लोगों को फील आता था कि भाई अब तो हमारे सामने कोई है ही नहीं। अगर सड़क सकरी है तो सबसे पहले वहां से सफारी ही निकलेगी, कोई दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती। इसके टाइम पर गाड़ियां मार्केट में थी भी कम। जितनी भी गाड़ियां थी इसके साइज वाली, वो भी इतनी डोमिनेट नहीं कर पाती थी जितना ये करती थी। उस समय पर गाड़ी खरीदना इतना आसान नहीं था, ना तो कार लोन इतनी आसानी से मिलते थे और 0% डाउन पेमेंट जैसा कुछ तो था ही नहीं। अब की तो खैर बात ही छोड़ दो, बैंक वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, प्लीज गाड़ी खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा पहले दिन। कल ही मेरे पास कॉल आया था, 0% डाउन पेमेंट में गाड़ी उठा रही थी मैडम। उन्होंने कहा कि भाई साहब गाड़ी ले लो, 3.5 साल से आपने गाड़ी नहीं बदली है। उनको क्या पता, मुझे गाड़ी खरीदना तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी में डीजल डलाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अगली गाड़ी भी टाटा मोटर्स की है, हैरियर। हालांकि इस गाड़ी को लेकर थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज हैं, मतलब कि लगभग हर तरीके का इंसान इस गाड़ी को खरीद रहा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बदमाश लोग भी हैं, कुछ मीडियम लोग भी हैं, कभी कभी बदमाशी दिखाने वाले, हर तरीके के लोग हैं जो इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के पर्टिकुलर एडिशन की, जिसका नाम है डार्क एडिशन, जिसमें कंप्लीटली ब्लैक कलर की मिलती है गाड़ी इंक्लूडिंग एलॉय व्हील्स, उस एडिशन को चलाने वाले ज्यादातर लोग आपको बदमाश टाइप ही मिलेंगे। इस गाड़ी को चलाने वाले लोग तो किसी से दबने को तैयार ही नहीं है भाई। अगर कोई मारुति वाला दिख जाए तो पहले गाड़ी रोक के पेट पकड़ के हंसते हैं, फिर आगे गाड़ी चलाते हैं। 20-25 लाख की गाड़ी में बैठकर फॉर्च्यूनर वालों को भी कुछ नहीं समझते ये कि अवेल टक्कर मार दी ना 2 बार उल्टी खा जाएगी। टैंक में बैठे हम, टैंक में। अगली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक। मैं स्कॉर्पियो एन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो क्लासिक की बात कर रहा हूँ। आप लोग खुद कभी नोटिस करना कि कोई ऐसा इंसान अगर आपकी नॉलेज में है जो खुद को दबंग दिखाने की कोशिश करता है नहीं, लंबे लंबे झूठे झूठे किस्से सुनाता रहता है। भाई एक बार तो गोली मेरा कान छू के निकल गई, मेरे को कुछ ना हुआ। एक बार तो मैं अकेला था, फंस गया था, 4 लोगों को तो मैंने अकेली गिरा लिया। इस तरह के जो झूठे किस्से सुनाता रहता है, उससे आप पूछोगे तो उसकी पहली पसंद होगी स्कॉर्पियो क्लासिक। और अगर आप उसी इंसान से बोलोगे भाई स्कॉर्पियो एन ले लेना, उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, वो तो आए मुंह पे थूक देगा, अरे स्कॉर्पियो एन में कोई मजा है, स्कॉर्पियो क्लासिक लग रहे दमदार, एकदम बिल्कुल चढ़ बैठा सामने वाले पे। स्कॉर्पियो एन तो बड़ी बेगनार है, मेरे को मुझे ना। और वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जिसको गाड़ियों की नॉलेज है या फिर वो दिखावा नहीं करना चाहता है, एक समझदार इंसान है, संभला हुआ इंसान है, तो भाई वो स्कॉर्पियो एन लेने के लिए बोलेगा, ना कि क्लासिक। अगली गाड़ी है महिंद्रा की थार। देखिए थार जब तक पुराने वाले वर्जन में आया करती थी, मतलब जब ये जीप लगा करती थी, तब इसे कोई नहीं खरीदता था। जो वाकई में ऑफरोडिंग करना चाहता था ना, वो खरीदते थे इसको। लेकिन जब से इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई है, जब से इसकी डिजाइन को फुल्ली कॉपी पेस्ट किया गया है रेंगलर से, तब से लोग बाग इसको ज्यादा खरीदने लगे। शुरुआत में तो ये गाड़ी फिर भी कम बिक रही थी, लेकिन जब महिंद्रा ने इसके थोड़े सस्ते 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स निकाल दिए, उसके बाद तो इसकी डिमांड एकदम डबल हो गई। कहने को ये एक छोटी गाड़ी है, लेकिन ऊंची है और एक काफी बोल्ड इमेज कैरी करती है। मतलब कि इस गाड़ी की चाबी जैसे ही हाथ में आती है तो विधायक तो आप तभी बन जाते हो। इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बैठ के आप सांसद बन जाते हो, और जब सड़कों पे चल रहे होते हो तो आप खुद को नरेंद्र मोदी समझ रहे होते हो। ये स्कूटी, ऑल्टो, वैगनार, सेलेरियो चलाने वाले लोग तो तुच्छ प्राणी नजर आते हैं।
आप राजा हो, ये प्रजा नजर आती है, मन करता है उनके ऊपर से चढ़ा दो, कुचल दो सबको। मजाक की बात नहीं है, लेकिन मैंने खुद कई बार ऐसा देखा है कि इस गाड़ी को चलाने वाले कुछ लोग सड़क किनारे चलने वाले लोगों के मजे लेते हुए जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बदतमीजी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता इस गाड़ी को चलाने वाला हर कोई इंसान खराब है, बदतमीज है, बदमाश है, उसको तमीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। इस गाड़ी को चलाने वाले लोग कई सारे शौकीन भी हैं, कई भले लोग भी हैं। हर तरीके का इंसान हर तरीके की गाड़ी खरीदता है, लेकिन बदमाश लोगों की एक पसंद होती है, वो पसंद में थार जरूर आती है। अगर एक बंदा है जो नेचर से बदमाश है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है, अगर उसको थार मिल जाए तो उसकी बदमाशी में 4 चांद लग जाते हैं। इस वीडियो को किसी को भी पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस वीडियो में बताई गई जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से कोई ना कोई गाड़ी आपके पास हो और ये सब सुनकर आपको बुरा लग रहा हो कि यार हम तो कोई बदतमीज नहीं है, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमारी इमेज क्यों खराब की जा रही है। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका गाड़ी के साइज को देखकर बदल जाता है। सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो है, आपके लिए नहीं है। अगर आप सही तरह से गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। इस वीडियो में कोई एक बात भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली गाड़ी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। बहुत सारे लोग इसको फॉर्च्यूनर ही बोलते हैं, फॉर्च्यूनर बहुत ही कम लोग बोलते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग भी इसको फॉर्च्यूनर बोलने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को खरीदने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो अचानक से अमीर बने हैं। उनके पास बीघों में जमीन पड़ी हुई है भाई, 1 बीघा जमीन बेची घर तनवाली, हवेली तनवाली, दूसरी बीघा जमीन बेची फॉर्च्यूनर खरीद के लिए आए। अब आगे क्या करना है किसी ने बताया ही नहीं। भाई घर भी बन गया, गाड़ी भी ले ली, घर के बाहर खड़ी हुई है, अब आगे क्या। अब ये गाड़ी जाना शुरू करती है नेताओं की रैलियों में, क्योंकि ये गाड़ी खरीदते से ही आपके डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और आपको नेता बनने का अचानक से मन करने लगता है। अब आप नेताओं से मिलने जाने लगते हो, उनके साथ फोटो खिंचाने लगते हो और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालते हो कि फलाने नेता के साथ बहुत जरूरी टॉपिक पर चर्चा करते हुए कुछ पल। इस गाड़ी को चलाने वाला इंसान खुद को उस जगह का महाराजा से कम नहीं समझ रहा होता। इस गाड़ी को चलाते समय ऐसा लगता है कि आप 8th फ्लोर पर बैठे हुए और बाकी गाड़ियां सब 2nd फ्लोर से निकल रही हैं। मानो कि ऐसा लगता है जैसे टोयोटा ने इस गाड़ी को बेचने के पहले कस्टमर से किसी जगह पर साइन करा लिए थे जिसमें लिखा हुआ था कि इस गाड़ी को चलाते समय आप कभी भी किसी को साइड नहीं दोगे, आप कभी भी शहरों में लो बीम पर अपनी हेडलाइट नहीं चलाओगे, हमेशा हाई बीम रखोगे। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तब भी अपनी हेडलाइट उसकी आंखों में घुसोड़ दोगे। आपको अपनी गाड़ी का हॉर्न तब तक बजाना है जब तक सामने वाले का मूड और दिन दोनों खराब नहीं हो जाते। जब तक वो पलट के ये नहीं देख लेता कि अरे मारा जा रहे हैं, तब तक आपने हॉर्न बजाना है। और अब सबसे आखिरी गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको गूगल भी मोस्ट छपरी कार मानता है। नाम है हुंडई क्रेटा। हाँ, ये बात सही है कि ये गाड़ी हमेशा टॉप 5 सेलिंग कार्स में रहती है। ये गाड़ी है भी बहुत अच्छी, कंफर्टेबल है, माइलेज देती है, दिखने में अच्छी है, फीचर्स भर भर के मिल रहे होते हैं और वैल्यू फॉर मनी भी है। यही वजह है कि ये बिकती भी ज़्यादा है। लेकिन इसको छपरी कार क्यों बोलते हैं? असल में इस गाड़ी को चलाने वाले कुछ लोग जिस तरह से इसको चलाते हैं उसी वजह से इस गाड़ी को छपरी कार ऑफ द इंडिया बोला गया है। छपरी से आप लोग समझते हैं ना, मतलब कि वो लोग जो कूल बनने की कोशिश करते हैं, है नहीं, कोशिश कर रहे होते हैं। तो कोशिश करने के दौरान जैसे वो लग रहे होते हैं बाकी लोगों को, उसको छपरी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ACBC, MC वगैरह किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, बाकी आप लोग समझ तो गए ही होंगे। इस गाड़ी को चलाने वाले उन कुछ लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग पहला गियर डाल के प्यार मोहब्बत से इस गाड़ी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, सीधा हमेशा टेक ऑफ ही क्यों करना होता है? मेरा कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कॉलोनी में कोई क्रेटा खड़ी हुई है, उसका मालिक आता है, गाड़ी को थोड़ा बैक करता है और उसे जैसे ही साफ रास्ता नजर आती है वो एकदम से गाड़ी तेज भगा के ले जाता है कि अगले 2-3 मिनट तक धूल उड़ रही होती है उसके जाने के बाद भी। देखने वाला को लगता है कि भाई लगता है बहुत जरूरी काम होगा, अगर इस समय पर नहीं पहुंचा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद ही वो आपको किसी टपरे पर सिगरेट पीता हुआ नजर आ रहा होता है। थोड़ा और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भाई वो अकेला नहीं है, उसके दोस्त और भी हैं जो 2 व्हीलर से आए हुए हैं। फिर वो 2 व्हीलर वाले लोग उस क्रेटा को एक एक करके ले जाते हैं, पूरी कॉलोनी में घुमाते हैं, भगाते हैं, धूल उड़ाते हैं, बेमतलब के हॉर्न बजाते हैं। शायद यही वजह है कि इस गाड़ी को छपरी बोला जाता है। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी है कि इस गाड़ी के द्वारा जब जब किसी भी तरह की कोई बदतमीजी की गई है, चाहे बड़े बुजुर्गों को कट मारना हो, गाड़ी अचानक से रोकना हो, अचानक से भगाना हो, धूल उड़ाना हो या बेमतलब हॉर्न बजाना हो, तब तब उस गाड़ी में वो बंदा बैठा हुआ था जिसकी उम्र कम थी। आज पापा शहर से बाहर थे या फिर पापा ने गाड़ी धुलवाने के लिए बोल दिया तो बेटा सड़कों पर रोल मारता फिर रहा है। बातें और ऑब्जर्वेशंस तो कई सारे हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इन गाड़ियों को चलाने वाला हर कोई इंसान बदतमीजी नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों वो इंसान जो सड़कों पर बदतमीजी कर रहा है वो अक्सर आपको इन गाड़ियों को चलाता हुआ मिल जाएगा।
इसलिए अगर आप इन 6 में से किसी भी गाड़ी के मालिक हैं तो इस वीडियो को पर्सनली मत लीजिएगा, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश नहीं की गई है। कमेंट कर आप मुझे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में बताई गई बातों से आप किस हद तक सहमत हैं। चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।